बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हदीस के मुताबिक कौन सी चीज खाने से जिस्म में कोई जहर असर नहीं करता? जवाब है अजवा खजूर। सवाल है, बताइए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली बार तीर अंदाजी की? जवाब है ग़ज़वा उहद में। सवाल है, क्या आप जानते हैं सवाब की नीयत से किस पर खर्च करना सबसे अफजल सदका है? जवाब है अपने घर वालों पर। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली बार घोड़े पर सवार होकर जंग की? जवाब है ग़ज़वा खंदक में। सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में सादिक और अमीन का लक़ब मिला? जवाब है 25 साल की उम्र में। सवाल है, वो कौन सी मखलूक है जिसके असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब है शैतान की वजह से। सवाल है, बताइए कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस पहाड़ का आया है? जवाब है कोहे तूर पहाड़ का। सवाल है, बताइए क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब है बगैर किसी उज़र के जायज़ नहीं। सवाल है, दुनिया में नशा करने वालों को क़यामत के दिन क्या चीज़ पिलाया जाएगा? जवाब है दुनिया में नशा करने वालों को क़यामत के दिन दोज़खियों का पसीना पिलाया जाएगा। सवाल है, कौन सा जानवर घर में रखने से घर पर जादू का असर नहीं होता? जवाब है सफेद मुर्गा। सवाल है, पूरा कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब है कमोबेश 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। सवाल है, क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक वक्त में रसूल और बादशाह भी थे? जवाब है जी हाँ। सवाल है, बताइए कि मलका सबा की किस इलाके में हुकूमत थी? जवाब है यमन में। सवाल है, बदर में मुसलमान शोहदा की तादाद कितनी थी? जवाब है बदर में मुसलमान शोहदा की तादाद 14 थी। सवाल है, बैते रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से। सवाल है, अबू लहब कैसे मरा और कहां मरा? जवाब है ताउन या चेचक से मरा और मक्का में मरा। सवाल है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत किस सन में हुई? जवाब है यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को हुई। सवाल है, कौन से दो परिंदे हैं जिनको दुनिया में अमन का निशान कहा जाता है?
जवाब है फाख्ता और कबूतर को। सवाल है कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 6 मर्तबा। सवाल है गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब है जबले नूर। सवाल है कुरान का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? जवाब है सूरह मुज़म्मिल में। सवाल है कौन सा फरिश्ता लोगों को मैदान हशर की तरफ बुलाएगा? जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक में बेहतरीन मशरूब किसे कहा गया है? जवाब है दूध को। सवाल है किस जानवर के 2 दिमाग होते हैं? जवाब है बंदर के 2 दिमाग होते हैं। सवाल है मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की थी? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? जवाब है 5 किताबें। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाकया कहाँ पेश आया? जवाब है मक्का के नजदीक मिना में। सवाल है दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद। सवाल है अगर किसी लड़की का अकीका बचपन में ना किया गया हो और जवान होने के बाद उसका अकीका किया जाए तो क्या उसका अकीका करना दुरुस्त है और क्या जवान लड़की के बाल काटे जाएंगे? जवाब है अगर किसी लड़की का अकीका बचपन में ना हुआ हो तो बालिगा होने के बाद उसका अकीका करना दुरुस्त है। अलबत्ता बालिगा होने के बाद उसके सर के बाल का काटना शरअन जायज नहीं। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस चीज के जरिए जमीन पर उतरेंगे? जवाब है 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे और 2 रंगीन चादर ओढ़े होंगे। सवाल है पहले आसमान का नाम क्या है? जवाब है पहले आसमान का नाम रकी है। सवाल है खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है शैतान 80,000 सालों तक किसका साथी रहा? जवाब है शैतान 80,000 सालों तक फरिश्तों का साथी रहा। सवाल है घर में कौन सा फल रखने से फरिश्ते खुश होते हैं? जवाब है मुख्तलिफ लोग अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि घर में पपीता रखने से फरिश्ते खुश होते हैं क्योंकि ये फरिश्तों का पसंदीदा फल है या फिर फरिश्तों का फल है।
तो इस बारे में हम वाजे कर दें, ना तो ये फरिश्तों का पसंदीदा फल है और ना ही घर में पपीता रखने से फरिश्ते खुश होते हैं, बल्कि हकीकत कुछ यूं है कि इसकी बेपनाह इफादियत के पेशे नज़र मशहूर मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने पपीते को फरिश्तों का फल का नाम दिया था। और अगर पपीते के जादुई और ग़िज़ाई अहमियत पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये नाम दुरुस्त भी लगता है, लेकिन ये नज़रिया हरगिज़ दुरुस्त नहीं। यानी कि फरिश्तों को पपीता पसंद है या पपीता देखकर फरिश्ते खुश हो जाते हैं।